आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नते मक्का। दोस्तों, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम तमाम हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा था, बल्कि देश भर में हिंदूवादी संगठनों द्वारा जो है एक नफरत का मेला लगाया जा रहा था, जहां जी भर के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते उगलते बातें बहन बेटियों तक पहुंच गई, जो कि तस्वीरें खासतौर पर देखने को मिली गुजरात में उस समय जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। कैसे गुजरात में खासतौर पर इफ्तियार के समय में घरों के अंदर जबरन घुसते हुए हिंदूवादी संगठन के लोग दिखाई दिए, बहन बेटियों के कपड़े फाड़ते हुए दिखाई दिए। और इन सब के पीछे जो महारत हासिल थी वो थी ये महिला जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हिंदूवादी संगठन से जुड़ी ये महिला काजल हिंदुस्तानी है, जो देश भर में जा जाकर के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम कर रही थी। और अब ये महिला जो है गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है, जहां इसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल जाते समय पर काजल हिंदुस्तानी का वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। પાછળ રહેજો। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से काजल हिंदुस्तानी को पुलिस प्रशासन जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डालता हुआ दिखाई दिया, और किस तरीके से इसने मुस्लिम बहन बेटियों के लिए जहर उगला था। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अगर हमारे हिंदू युवाओं के साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा? पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो जहां मुस्लिम महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए ये अभद्र भाषा का उपयोग करती हुई दिखाई दी। जहां इसने हेट स्पीच दी, उसके 2 दिन बाद उस जगह पर हिंसा होती है, बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है। इस मामले का संज्ञान जो है वो गुजरात पुलिस द्वारा लिया गया, और गुजरात पुलिस द्वारा इस महिला को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। पर इस तरीके से क्यों कार्रवाई की गई है गुजरात पुलिस द्वारा, ये भी सवालों के घेरे में है। और सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच का संज्ञान जो है वो राज्य पुलिस द्वारा मांगा गया है। अब अपने ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार न लटके, इसके चलते जो है इसके ऊपर शिकंजा कसा गया। पर हमारा गोदी मीडिया दिखाएगा कि देखिए कैसे गुजरात पुलिस ने, जो कि गृह राज्य है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसने सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े इसलिए काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। जो दोगला रवैया गोदी मीडिया द्वारा जारी है, ये तस्वीर तो आपके सामने है, किस तरीके से इसे जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और कैसे इसने भड़काऊ भाषण दिया था उसे आपके सामने रखा, और किस तरीके की रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उसने गिर सोमनाथ जिले में रामनवमी के मौके पर नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था।
यानी कि जिसके कारण 1 अप्रैल को ऊना शहर में सांप्रदायिक संघर्ष हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि काजल ने रविवार सुबह ऊना में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके चलते पूछताछ के लिए वो पहुंची। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। काजल ने अपने ट्विटर बायो में खुद को खास तौर पर लिखा कि वो एक उद्यमी, अनुसंधान, विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी और एक गर्वित भारतीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 92,000 से ज्यादा लोग इसे फॉलो करते हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री ऐसे नफरत तत्वों को फॉलो कर रहे हैं। जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नियमित रूप से ये भाग लेती है। 30 मार्च को रामनवमी पर विहिप द्वारा आयोजित हिंदू समुदाय की सभा में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के 2 दिन बाद 2 अप्रैल को काजल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण के तहत ये FIR उसके खिलाफ दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने बताया कि काजल हिंदुस्तानी के भाषण के बाद 2 दिन तक ऊना में सांप्रदायिक तनाव बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 2 समुदायों के बीच झड़पें भी हुई। 1 अप्रैल की रात को पथराव हुआ। पुलिस ने भीड़ के खिलाफ FIR भी दर्ज की थी और दंगा करने के आरोप में 80 से अधिक लोगों को उसने गिरफ्तार भी किया था, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग थे जिनकी गिरफ्तारी की गई। जहां इस महिला ने मुसलमानों के खिलाफ मंच से नफरत फैलाई और उसी नफरत को आधार बना करके हिंदूवादी संगठन के लोग मुसलमानों के घर पर इफ्तियार के समय हमला करते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है, जिस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। जहां एक सादिक लिखते हैं कि मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाईचारा और सद्भावना स्थापित करने की गुजरात पुलिस की यह पहल सराहनीय है, जो कि डोनेशन दिए हुए लोगों के पैसे जो 600 साल पुराना जूता खरीदे थे उसका क्या हुआ, जिसके बारे में लोग जो हैं इसे कहते हुए दिखाई दिए। इसके बाद एक नसीम लिखते हैं, सब ड्रामा है पुलिस का। OIC का स्टेटमेंट आने के बाद पुलिस ऐसा शो कर रही है कि वो प्रपोर्ट और इस तरीके का एक्शन ले रही है। जहां VHP की गोकशी कांड वाला अरेस्ट हो या काजल का अरेस्ट हो, ये सब हफ्ते भर में जमात के लेकर के बाहर आ जाएंगे, जो कि लोग इस पहलू को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के तस्वीरों को, वीडियो को साझा खासतौर पर सऊद में बैठे हुए लोग शेयर करते हुए दिखाई देते हैं, जो हुकूमत से सवाल पूछते हैं। हुकूमत से सवाल ना पूछे जाए, सरकार की इसमें घेराबंदी ना हो, इसलिए सरकार को बचाने के लिए ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी अब दिखाई जा रही है, जिसकी हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ मैं साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।